जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस वीडियो में, जहां पर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कुछ बुक्स की, जो कि हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने हमें कुछ किताबें भेजी हैं। वो ये रहीं, 3 किताबें हैं इसमें और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। बेसिकली मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोल किया था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं या फिर डायरेक्ट बुक रिव्यू और किताब पर चर्चा करूं। काफ़ी मिक्स ओपिनियन मुझे इस पर मिली थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं अनबॉक्सिंग करूं और कुछ लोग कह रहे थे कि मैं इसका डायरेक्ट रिव्यू करूं। तो पहले मैं एक अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल देता हूं और उसके बाद फिर बारी बारी से किताबों के बुक रिव्यू और किताब पर चर्चा के वीडियो भी डाल दूंगा, जो कि मैं डालता ही हूं हमेशा की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। बहुजन साहित्य के यूट्यूब चैनल पर बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म पर पूरी एक सीरीज मैंने बनाई है, जिसमें कम से कम 25 से 26 वीडियो मैंने उस किताब के ऊपर बना दिए हैं अभी तक, और आगे और भी कई सारे वीडियो उसी किताब पर आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज वो सीरीज आप जाकर जरूर देखिए। इसी के साथ बहुजन साहित्य पर हमने एक खास सीरीज और स्टार्ट की है, खास मुलाकात के नाम से, जहां पर हम बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले खास लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, उनके संघर्ष और उनके तजुर्बों की कहानी आपके बीच लाएंगे। उनके माध्यम से हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे, जिससे कि हम बहुजन समाज में जनजागृति का काम और तेजी से कर पाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं। इन किताबों को भेजने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है राजा कुमार रविदास। ये एक आउटलेट चलाते हैं जिसके माध्यम से ये सस्ती और अच्छी क्वालिटी की जो बहुजन लिटरेचर है उसको सभी लोगों तक मुहैया कराने का एक काम करते हैं। चलिए हम जल्दी से खोल के देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी किताबें हैं। मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा है। ये पार्सल मेरे पास 2 दिन पहले आ गया था, लेकिन अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है, तो मैं खोल के देख लेता हूं कि इसमें कौन कौन सी किताबें हैं। ये सारी किताबें हैं 3। इनमें 3 किताबों में उन्होंने कौन कौन सी किताब भेजी है मैं आपको बता देता हूं। पहली किताब है ये। इस किताब का नाम क्या है? मेजर किनिंघम द्वारा लिखित प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल। इसका संपादन किया है प्रोफेसर विलास खरात और डॉक्टर प्रताप चाटसे ने। इस किताब का जो प्रकाशन किया गया है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। बेसिकली इस किताब में जो जानकारी दी गई है वो भारत के अंदर जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किए गए थे मेजर किनिंघम द्वारा, उनका पूरा डिटेल में इस किताब में चर्चा की गई है, जिस पर कि हम भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये किताब है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस किताब में जो जानकारी दी गई है प्राचीन भारत का जो ऐतिहासिक भूगोल है उसके बारे में, उसको जानने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और यहां पर मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो मेजर किनिंघम है उनके द्वारा ही बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई की गई, जिसमें कि बहुत सारे प्राचीन अवशेष मिले, सम्राट अशोक से जुड़े हुए, बुद्ध से जुड़े हुए, वो सारी इन्होंने ही शुरुआत की थी। जहां तक अभी तक की जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर आगे को मेरे पास कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। दूसरी किताब जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वानिक। ये किताब, इस किताब का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, मुझे मिल भी नहीं रही थी ये किताब। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर नवल वियोगी। इस किताब को प्रकाशित किया गया है सम्यक प्रकाशन द्वारा, और इस किताब में जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। इस किताब के जो चैप्टर हैं उसके बारे में मैं एक बार आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक डिटेल बता देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास, हड़प्पाई कौन थे, सिंधु सभ्यता का जन्म, सिंधु घाटी सभ्यता का काल तथा उसका ऋग्वेद में वर्णन, आर्य जाति तथा उसके मूल निवासी स्थान की समस्या, ऋग्वेद में आर्य और अनार्यों के युद्ध, वन व्यवस्था की उत्पत्ति, संस्कृत ग्रंथों में शूद्रों की विभिन्न उत्पत्तियां, शूद्रों की ऐतिहासिक उत्पत्ति, समाजशास्त्रियों के अनुसार वन व्यवस्था तथा शूद्रों की उत्पत्ति, हड़प्पाइयों की संस्कृति का क्रमकालिनी, निर्वंश शास्त्रीय प्रमाण, जैविक शास्त्रीय प्रमाण, शूद्रों के ऐतिहासिक उत्पत्ति पर विद्वानों के विचार और उनका खंडन, उपसंहार। मैं उम्मीद करता हूं कि यह किताब भी बहुत ही शानदार किताब होगी। इस किताब के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत सारी जानकारी मैं इस किताब में से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। एक और किताब भी हमें भेजी गई है, भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सर ने ये किताब लिखी है। सम्यक प्रकाशन द्वारा ये किताब प्रकाशित की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की जो बाकी किताबें हैं, इतिहास का मुआयना, खोए हुए बुद्ध की खोज, इन किताबों पर मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, कई सारे वीडियोस उन पर बना चुका हूं। वैसे ही मैं इस किताब के ऊपर भी कई सारे वीडियोस बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का इंटरव्यू ले पाऊं, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर का मैं इंटरव्यू लेता हूं तो आप कौन सा सवाल चाहेंगे कि मैं उनसे पूछूं। ये किताबें थी 3 हमारी, इन तीनों का ये अनबॉक्सिंग वीडियो था। इन किताबों को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर इन किताबों को खरीद सकते हैं। और वीडियो के अंत में एक बार फिर राजा कुमार रविदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ये किताबें हमें दी, और आपकी छोटी सी सहायता के माध्यम से इन किताबों में जो ज्ञान दिया गया है, इन किताबों में जो बात की गई है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाऊँ, जितने ज़्यादा लोगों तक इन किताबों का ज्ञान पहुंचा पाऊं, मैं अपने तरफ से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी वीडियो को अभी तक देखते हैं, और आप लोगों को बहुजन साहित्य की जो वीडियोस हैं उनका इंतज़ार रहता होगा। इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं काम नहीं कर पा रहा था, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी ही कुछ निजी जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझाने में लगा हुआ था। हालांकि वो अभी तक सुलझ नहीं पाई हैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक किताबों से दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस अपने काम पर लग गया हूँ। लाइफ में जो चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग मुझे इस गलती के लिए माफ़ करेंगे, और मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरी 100% ये कोशिश रहेगी कि हर दिन आपको कम से कम एक वीडियो तो देखने को मिले, जिससे कि हमारा जन जागृति का जो काम है, पठन पाठन का जो काम है, वो सुचारू रूप से चलता रहे। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।